हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल पर्पस में आप लगातार कर रहे हैं काम कि नहीं? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी किस तरह की चल रही हैं? तो जी हाँ, आज हम बात यही करने जा रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में कौन कौन से स्टेजेस रहते हैं, क्योंकि पर्सनली आप ये बहुत सवाल करते हैं, तो फिर सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए जिसमें कि आपको क्लियर हो जाए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक ट्रैवल कर चुके हैं कि नहीं, तो कहाँ आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी बातें आप इसमें जानेंगे आज। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन लाइफ है हमारी, ठीक है, और इसी में ही क्या है, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी का हमें पता चलता है, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ट्विन फ्लेम जर्नी की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और असल में फिर समझ में आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक लव रोमांटिक जर्नी नहीं है, और ये जर्नी है सबकॉन्शियस ग्रोथ की, कॉन्शियसली करते हुए, यानी कि वेकअप कॉल है हमारी। जब स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है वेकअप कॉल। ईगो बेस्ड जितनी भी अवेयरनेस थी वो अब हायर सेल्फ में चेंज होती चली जा रही है। तो ये वाली चीज़ है जब आप एक तरह से डीप स्लीप में हैं और आपको जगाया जा रहा है ईश्वर के थ्रू, ये वाली बात होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। डीप स्लीप का मतलब क्या है? वो मतलब यही है कि हम इस 3D लाइफ में बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे जब सबने कहा, जैसा लोगों ने कहा, जैसा बड़े बुजुर्गों ने कहा, वही सब करते चले जा रहे हैं। वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कहा है तो अच्छा ही होगा, तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं। इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता कि हमारा लोअर सेल्फ क्या है, हायर सेल्फ क्या है। लोअर सेल्फ में ही एक्चुअली हम जी रहे होते हैं, और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब लगता है कि अब आए हैं हम अपनी हायर सेल्फ में। ये वाली बात है। तो प्राइमरी क्वालिटी जो यूनिवर्स की यही है कि आपको एक जो डार्कनेस है, जो डलनेस है, वो जो ब्लाइंडनेस है हमारे अंदर, उन सब से बाहर निकलकर हमें जो है बाहर एक नई दुनिया में प्रवेश करवाया जाए, ताकि जिसे कहेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पहली स्टेज में यही रहता है कि आपका अवेयरनेस आ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड समझ में आने लग जाता है। कॉन्शियस माइंड क्या है वो समझ में आने लगता है, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने चले जाते हैं। एक तरह से यूनिवर्स की ये पावरफुल सोर्स है और फोर्स है कि आपको गलत दिशा में जाने से एस्केपिंग की जाती है। आप इग्नोर करते हैं बेकार की चीज़ों से, और जो डे टू डे लाइफ में कर रहे थे, डेली लाइफ में जो भी कर रहे थे, वो सब कुछ आप बदल रहे हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग होते हुए ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ तो ही बात है। अधिकतर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। क्या बच्चों की पढ़ाई छोड़ दें? नहीं। क्या जॉब छोड़ दी जाए? नहीं। क्या कुछ और कर लिया जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के? नहीं। तो एक्चुअली ऐसे में ये डर लगता है। जब आप उस डर से भी बाहर निकल जाते हैं, आप सोचते हैं नहीं, इसके अलावा भी एक जीवन है, दायरे में बंध के काम करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री विल है, हम उस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि स्कूल कॉलेज छोड़ दिया जाए, जॉब भी छोड़ दी जाए। ये सबकी अपनी अपनी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसने कितना बात को गहराई से समझा है और कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से वो आगे स्पिरिचुअल जर्नी में चल भी पाने के लायक है कि नहीं, है ना। और एक्चुअली स्पिरिचुअली जब आप हाई हो ही जाएंगे तो ये नए ग्लिम्सेस तो आपको देखने को मिलेंगे ही। क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते पे चलने की तरफ जाएंगे, सीकिंग वाली एनर्जी हो जाएगी कि जस्ट लाइक अ स्टूडेंट मर्जिंग विद द पाथ वाली बात है कि आप मर्ज हो रहे हैं यूनिवर्सल पाथ में। पैथ और पथ बोलें, जो भी बोलें, एक ही बात है। तो मतलब यही है कि जो है कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, स्पिरिचुअल एडवेंचरस कुछ करने के लिए, और मिस्टिकल चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप समझ पा रहे हैं। ये दूसरी ग्रोथ है, मतलब दूसरा पॉइंट है कि आप जब इन सब चीज़ों से बाहर निकलने लगते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें मिथ में आ जाती हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। तो दूसरी पॉइंट यही होता है कि आप सेल्फ अवेयरनेस में आते ही आते हैं और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो भी कॉन्शियसली। ये नहीं कि ओ ये तो अपने आप हो रहा है, ये तो अपने आप ही हो रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता, अवेयरनेस आपके पास आ जाती है, डिवाइन गाइडेंस जिसे कहेंगे। उसके बाद कुछ एडवेंचरस आप करते हैं जो दुनिया नहीं कर रही, जो पड़ोसी अड़ोसी नहीं कर रहे, जो आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ। बबल अप वाली एनर्जी जो है, वो बबल फेज वाली एनर्जी ईश्वर के साथ भी रहती है। ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं रहता। बबल फेज में क्या होता है कि आप ईश्वर में एकमिक हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे की तरह एक्साइटमेंट के साथ आप पूजा पाठ मंत्र चैंट वगैरह करते हैं, हाँ ये तो करना है,
और इस बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि वो समय कब आएगा, वो समय कब आएगा, इतने बजे मुझे बैठना है पूजा में। वो वाला जो समय है वहाँ पर आपके अंदर एक अलग ही स्पार्क होता है, अलग ही तरह का एक्सपीरियंस रहता है आपका। इसको आप काउंटलेस फॉर्म में ही समझ पाते हैं कि अब मेरे पास किसी भी तरह की इलनेस नहीं है, अब कोई चैलेंजेस नहीं लग रहे, कोई डेथ एंड रिबर्थ वाली कोई बात डराती नहीं है, जॉब होना, जॉबलेस होना अब मुझे डराता नहीं है, अब मुझे किसी भी तरह की चीज़ें डराती नहीं है, शेक नहीं करती। अगर ऐसी बातें हैं तो आप सेकंड स्टेज पर हैं, है ना। तीसरी बात यही रहेगी कि आप जो है उस पर एक्शन में आ जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है इस स्टेज पर, मतलब जो ये स्टेज है इसमें आप एक्शन में आने चले जाते हैं और आप वो सारे काम करने लगते हैं। दूसरे लोग फिर आपको लेग पुलिंग करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं कि ये तो गया, ये इसका कुछ नहीं होने वाला, ऐसे बोलते हैं लोग। अच्छा जॉब छोड़ दी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बर्बाद कर रहे हो, पछताओगे एंड दिस एंड दैट। वो आपके अपने कार्मिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, वो कार्मिक इन्फ्लुएंसेस एंड जो भी उनके जो रिसाइकल, जो उनका जो क्या कहते हैं साइकिल बॉन्ड रहता है, उस हिसाब से आपको बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आपका चल रहा है और आप उस पर प्लान कर रहे हैं, एक्शन में आप आ गए हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं और अब आप पूरी तरह से दिल जिगर सब कुछ खोल के काम करने वाले हैं, क्योंकि आपका विजन बड़ा हो गया है, हायर सेल्फ में आ गए, एक्चुअल रियलिटी में आप आ गए हैं। अधिकतर लोग क्या कहेंगे आपको कि अरे तुम पागल हो गए, पछता रहे हो, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, पूजा पाठ करने बैठ गए हो जवानी में, बुढ़ापे में का काम है, इस तरह से ऐसे बोलते हैं। तो सारी दुनिया अधिकतर इसी तरह से है, जिसमें कि आपको यही लगेगा कि अरे कि ये क्या गलत हो रहा है। कई लोग ये कह सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका नज़रिया सही है, ईश्वर के प्रति आप डिवोटेड हैं और उस एक्शन को करने में आपको किसी भी तरह का रिग्रेट फील नहीं हो रहा, तो इट मीन्स आप स्पिरिचुअल जर्नी में जो ये है थर्ड स्टेज पर आ चुके हैं। और साथ ही साथ एंजल की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस, आपके इष्ट देवता की गाइडेंस, ये आपको लगातार मिलती चली जाती है। आप एक तरह से कई तरह के एग्ज़ाम पास कर चुके होते हैं इस थर्ड स्टेज पर आने तक। कई तरह के एग्ज़ाम का मतलब है कि बहुत बार आपको डर भी लगता होगा कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। थर्ड स्टेज तक तो ये है कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अवेकनिंग हो गई, आपको समझ में आ गया, थोड़े बहुत नोक-झोंक हो गई। लेकिन जो फोर्थ स्टेज आती है, इसमें थर्ड स्टेज तक क्या रहता है कि आप जो अभी तक अनसेटल्ड थे ना, वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्शन में आ जाते हैं। मान लीजिए आपने कुछ काम करना शुरू कर दिया, कुछ समथिंग स्पिरिचुअल वर्क ही करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको ये लगने लगता है कि हाँ, अब यही काम सही चलेगा, जो मेरा पैशन है वही प्रोफेशन में बदलने लग जाएगा। लोग आपके पास आने लग जाएंगे कि प्लीज़ हमें हील करो, डील करो, हमारी सारी बातों को सुनो। अब इसके लिए चाहे आप पैसा लेना चाहें तो आप पैसा भी ले सकते हैं। तो वो जो पैशन है, जो आपको डिवाइनली गाइडेड लगा, जो आपने इनर वॉइस को सुना, और फिर वही आपका प्रोफेशन में बदल जाता है। तो आप जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ से कई गुना ज़्यादा आप यहाँ से कमाने लग जाते हैं। ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का परिणाम है, रिजल्ट है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन जब जितना जल्दी आपका हो जाएगा, उसमें कोई एज की बात नहीं होती। ठीक है, और अगर काफ़ी लेट स्टेज में भी आपको ये लगा है तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। अरे जाने का टाइम आ गया और हम अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजी और समथिंग और हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में। इट्स ओके, जब जागो तब सवेरा वाली बात है, किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप तब तक क्या कर सकते हैं, आप तब तक आपका ये हो जाता है, भक्ति योग में चले जाते हैं कुछ लोग डिवोशन की तरफ, है ना, भगवान की तरफ चले जाते हैं, कुछ ज्ञान योग की तरफ चले जाते हैं, जिसमें कि साइंस भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आती है, अपने दिमाग और बुद्धि का यूज़ करते हुए आप बताते हो। कुछ आ जाते हैं कर्म योग, चलो भाई एक्शन में आ गए, कुछ योगा, मेडिटेशन, है ना, कर्म योग और दूसरों की सर्विसेज करना। फिर आता है राजयोग। राजयोग में स्पेशली आता है दिस इज द पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन, इस टाइम पे ये करना है तो करना है। तो इस तरह के जो योगा है वो उसमें आप सम्मिलित होते चले जाते हो। यही तो है सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन। और जो आपका पर्टिकुलर निश है, जो कि मैंने अभी बताया, राजयोग, है ना, और कर्म योग, इस तरह से भक्ति योग, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उस योग में चला जाता है और उसी हिसाब से वो प्रोफेशन भी बन जाता है। वो आप लोगों को सर्व भी करते हो, आपका सोल पर्पस भी शुरू होने लग जाता है और आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने लगते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि आप थोड़ा सा बैक गियर आते हैं, जब आपको लगता है कि ओ मैडम हम तो बहुत कुछ कर रहे थे, इतना अच्छा नाम हो गया था, पैसे भी आने लग गए थे, कई लोग टैरो रीडर बन गए हैं यूट्यूब में, कुछ कैसे सब कुछ अच्छा हो रहा था, सडन सब कुछ डाउन क्यों हो गया। हम जैसे कि आपका वो कुछ सेलिंग का काम है, कुछ कैंडल सेलिंग है, कुछ बुक सेलिंग है
है ना, बुक राइटिंग किया आपने, वो बिक नहीं रहा, पैसा आना रुक गया, करने का मन ही नहीं कर रहा, टैरो रीडिंग करने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? वो 4th स्टेज है आपकी, ये स्पिरिचुअल जर्नी की। तो 4th स्टेज में क्या होता है, भगवान टेस्ट लेते हैं कि अरे भाई कहीं ज़्यादा ही उछलने ना लग जाओ। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल जो ईगो है, वो जो आपका फॉल्स ईगो है, उस पर फिर से ना आ जाओ। 3D वर्ल्ड के ईगो से तो भागे हटे, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट थी वो भी छोड़ी आपने, मान लीजिए, है ना। कुछ नया ही स्पिरिचुअल पढ़ने लग गए, कुछ साधना में डूब गए, साधना करी हैं आपने, रियली इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। साधनाएं करी हैं, उसके बाद ही तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वो सारे जो भक्ति योग वगैरह 4 योग मैंने गिनाए, उन सब योगों के माध्यम से ही तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जितना डीप डिज़ायर, जितना डीप आप अपने अंदर गए, उतना ही तो आपको जो है आप दूसरों को दे पाए। फिर वहीं से तो आप इनर ट्रेजर जिसे कहते हैं, अंदर से खजाना निकाल कर आपने बाहर निकाला, 4th स्टेज तक पहुँचे। लेकिन 4th स्टेज क्या है, वो ये कह रही है कि पीछे हो जाओ, सब बेकार है भाई, सब बेकार है, जो भी कर रहे हो सब बेकार है। और क्या होता है, इसमें भी पैसा आने लगता है तो आपको ये लगने लगता है कि यहाँ पर भी फिर पैसा, फिर से पैसे ही कोई संभालो, फिर वही सब चीज़ें, फिर वो क्यों ईगो आ रहा है। तो ईगो जब आ रहा होता है, वहाँ पर आपको भगवान थोड़ा सा बैक स्टेज पे ले आते हैं, जहाँ पर काम करना आपका रुक सा जाता है, या काम करने का मन होना रुक जाता है, या ऑर्डर्स आने बंद हो जाते हैं, या कम हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ग्रोथ रुक गई और अब आप फिर से 0 पर चले गए, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, अवेयरनेस तो हो चुकी है, काम तो आपने कर चुका है, प्लान करके आप एक्शन तक आ गए, 3rd स्टेज कंप्लीट हो गई, 4th स्टेज पे आ गए। पीछे कैसे जाएंगे? अब पीछे नहीं जाना होता, वो जस्ट एक तरह से एरो की तरह है। वो भगवान आपको एरो की तरह पूरा पीछे खींचता है। जितना ज़्यादा पीछे खींचेंगे ना, जितना आप लाइफ के बॉटम में जाएंगे, उतना ही आप आगे दूर तक जाएंगे। यहाँ पर आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप वाकई अब भी ग्राउंडेड हैं कि नहीं, वाकई अब भी ईश्वर को मान रहे हैं कि नहीं, वाकई अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं कि नहीं। इस टाइम को वो उस तरह से मानिए कि चलो भाई हमारा क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ये वाली बात है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ है, कुछ जानना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, है ना। कैसे? ये जो नंबर है इस पर मैसेज करें और उसमें फ़ी वगैरह पता करें। फ़ी अगर आपको अफोर्डेबल लगी तो ज़रूर आइएगा, जिसमें कि कंसल्टेशन हो सकती है, 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, उसमें टैरो और एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। टैरो का अलग सेक्शन है और एस्ट्रोलॉजी का अलग है, उसके लिए मैं आपको ऑडियो फॉर्म में आपका रिजल्ट देती हूँ। तो बेसिकली अब फिर जब 4th स्टेज आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, 4th स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट कैसे होगी? जब किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका एक और फिर से जो स्पिरिचुअल ईगो आया था, मैं ही सही हूँ, मैंने कितना अच्छा बताया, मैं ही अच्छा गाइड करती हूँ, मैं ही अच्छा टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं वाली एक बार फिर से बात आती है तो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक। तो जब वो रिड्यूस होने लगता है, मैं वाला ईगो एक बार फिर से, है ना, और को डिपेंडेंसी में अगर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते। जैसे मैं भी हूँ, यहाँ पर कैमरा है, एक्शन है, लाइट है ना, माइक है, ये सारे काम थोड़ी ना आते हैं। तो जो काम आता है वो ये है कि बुद्धि है, जो एक्सपीरियंस है, और जो बोलने का स्टाइल है वो मेरा अपना है, बाकी सब तो कोई और कर रहा है ना। तो इसी तरह से, लेकिन हमें टीम वर्क बनाना सिखाया जाता है। ईश्वर कहते हैं कि सबको एक में एक समझो, किसी को भी नीचा मत समझो, गलत मत समझो। और यहीं से ही फिर से आप एक स्पिरिचुअल सीकर के रूप में फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और सबको प्रेम से देखते हैं। अनकंडीशनल लव यहीं पर आता है। अनकंडीशनल लव सिर्फ ट्विन फ्लेम से ही थोड़ी होता है, अनकंडीशनल लव सबसे है। आपके जो को वर्कर्स हैं उनके साथ है, आपके जो साथ में जो हेल्पर हैं उनके साथ है, आपसे जो बड़े हैं, समझदार हैं, उनके साथ है। तो को अनकंडीशनल लव कहाँ है? सब जगह है। तो चाहे वो एनिमीज़ हैं, राइवल्स हैं, व्हाटएवर जो भी है, जो एनिमीज़ राइवल जो सच में है और जो बिल्कुल ही सुधर नहीं रहे आपके हायर लेवल तक जाने तक, वो तो अपने आप ही साइड हो जाएंगे। पर कुछ लोग बदलते भी हैं, जो कार्मिक लोग हैं वो भी चेंज होते हैं, वो सॉरी भी कहते हैं, दिन आगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए भी रेडी होते हैं, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जी उनके ज़बरदस्त कार्मिक पैटर्न को चेंज करने के लिए सक्षम है। तो देखिए कितना अच्छा आपने काम किया। तो 4th स्टेज आपकी ख़त्म हो गई। फिर जब आपकी ये 5th स्टेज आती है, उसी को मैं बोल रही थी, वो ये है कि आपका एक मेक हो जाना, वननेस में आ जाना। वो पूरी तरह से आपका ईगो मेल्ट हुआ, आप वननेस में आ गए, आप सबके साथ अच्छे से काम कर रहे हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में भी जुड़े हुए हैं, इस धरती पे भी जुड़े हुए हैं। इस धरती पे जो अपने से बड़े हैं उनका आदर कर रहे हैं, जो अपने से छोटे हैं लेकिन आपके हेल्पर हैं, आपका हेल्प कर रहे हैं हर तरह से,
उनके भी साथ आप आदर सत्कार के साथ हैं और सबके लिए आप कंडीशनल लव में है। अब किसी तरह का डाउट नहीं है, किसी तरह का फियर नहीं है। फोर्थ स्टेज में आके होता है कि फियर वगैरह, जब भी आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा काम करने लगते हैं, तो वो आपको लगता है अरे ये जर्नी कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम, तो वो वाला स्टेज होता है फोर्थ स्टेज। ठीक है, वैसे ओनली 5 ही स्टेज रहती हैं स्पिरिचुअल जर्नी की। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो उसकी अलग होती है, उसको कोई लोग 7 बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं 8 स्टेजेस। तो लास्ट जो स्टेज होती है वो रीयूनियन की होती है। वो रीयूनियन की स्टेज 3D वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में भी हो सकती है, मतलब फिजिकली मीट होना भी हो सकता है, और वैसे भी कुछ और तरीके भी हैं जो कि मैं अक्सर बताती रहती हूँ। तो बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी, सॉरी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें मर्जिंग है। मर्जिंग आपकी किससे? आपका अपने आप से, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, तो ये मर्जिंग है आपके अपने ही अंदर की, जो कि आपने ढेर सारी साधना और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से पाई। तो इस तरह की यूनिटी कॉन्शियसनेस में आप आ जाते हैं और एक प्योर पायस एनर्जी में आप रहते हैं। मर्जिंग जो होती है ये एक तरह से परमानेंट ही होती है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं एक बार फिर से हम फिर टूट गए तो, फिर से हम बिखर गए तो, नहीं, एक बार जो बन गए सो बन गए। जो स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाता है फिर वो स्पिरिचुअली हाई हो जाता है, वेकअप हो जाता है पूरी तरह से, उसको फिर कौन हिला सकता है? जो उठ गया उसको वो ज़बरदस्ती आप अपने बच्चे को भी नहीं सुला सकते, सो जा सो जा सो जा मार के डरा के, वो सोएगा ही नहीं, दवाइयाँ खिला के नहीं सोएगा। तो इसी तरह से अगर आप जाग चुके हैं, अवेकंड हो चुके हैं, तो आपको कौन है जो सुला सकता है? एक ईश्वरी है जो कि अंत समय आता है जब हमारा, तभी हम सो सकते हैं। लेकिन इसको भी सोना परमानेंटली नहीं कहेंगे, इसके बाद भी नेक्स्ट बर्थ हमारा होता है कि नहीं? तो फिर हम जागृत सोल के रूप में आएंगे। अभी हमने इतने कष्ट सहे, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट बर्थ में हम फिर से जीरो से शुरू करेंगे। हमारी आत्मा अवेकंड है। इसलिए जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम है या स्पिरिचुअली हाई है, या आपके बच्चों में कुछ इस तरह की क्वालिटी या स्टार सीड वाली क्वालिटी आप देखते हैं, तो वो स्पिरिचुअली ऑलरेडी विजडम उनके अंदर है भरा हुआ। इवन वो छोटे छोटे बच्चे भी आपको ये कहेंगे ये क्या पहन रखा है, ऐसे मत पहनो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, उसको पैसे दे दो, उसको इतने थोड़े ही क्यों पैसे दिए, ज़्यादा क्यों नहीं देते? मतलब उसके अंदर एक बुजुर्ग जैसी विजडम होगी, वो आपको सलाह या एडवाइस दे रहा होगा। तो इसका मतलब उस बच्चे ने, जो अभी बच्चा इधर इस बॉडी फॉर्म में बच्चा है दिख रहा हमें, उसने पिछले जन्म में बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या साधना की होंगी। इस वजह से उसके अंदर इतना ज्ञान है कि उसे ये नहीं लग रहा कि मैं अपनी माँ को एडवाइस दे रहा हूँ, अपने से बड़ों को एडवाइस दे रहा हूँ, बस वो दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं सही हूँ। ये वाली बात है। इसलिए आप जो भी कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं होगा और ना ही वेस्ट जाएगा, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला। लगातार अपने काम पर चलते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।